वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSD स्टेट PCM में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं बौद्ध धर्म के बारे में। इस टॉपिक से बिहार से लेके भारत के विभिन्न एग्जामों में 1 या 2 क्वेश्चन रहता है, तो उसको आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और पूरी डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। सारे डाउट को क्लियर करते हुए इस टॉपिक को हम आज प्रारंभ करते हैं। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध हुए। उससे पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध में बहुत सारे धर्म जो है उद्भव हुआ। उसी धर्म से एक धर्म था हमारा ये बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक हमारा महात्मा बुद्ध थे, जिसका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुई। वैशाख पूर्णिमा के दिन नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु नामक स्थान पे लुम्बिनी में हुआ था। इसका बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनके पिता का नाम सुतोधन था, जो एक शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, जबकि इनकी माता का नाम महामाया, जो एक कौलीय वंश के थी। जो इसकी माता जो थी महामाया, वो कौलीय वंश से थी, और इसकी मौसी, जिसको सौतेली माँ भी कहा जाता है, वो प्रजापति गौतमी था उसका नाम। महात्मा बुद्ध का पत्नी का नाम यशोधरा था और उसका एक पुत्र था, उसका नाम राहुल था। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक महाबुद्ध कहलाए। इसका जन्म 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन नेपाल के तराई स्थित कपिलवस्तु नामक स्थान पे लुम्बिनी में हुआ था। इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुतोधन था, जो शाक्य गणराज्य की प्रधान थे, शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से संबंधित थे। इनकी माता ओब्लिक सौतेली माँ अर्थात गौतम बुद्ध का बचपन में ही जो है, गौतम बुद्ध का जन्म के 7वें दिन ही उसकी माँ महामाया की जो है मृत्यु हो गया था। उसके बाद इसकी लालन पालन जो है इसकी मौसी जो है, जिसकी नाम था प्रजापति गौतमी, वो किए थे। ठीक है, उसके बाद इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा था। एवं इसका पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। इनके पुत्र का क्या नाम था? तो राहुल था। महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन 29 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन गृह त्याग जो है दिए थे, और गृह त्याग देने के बाद जो है इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया। 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध जो है अपने गृह त्याग दिए थे। तो उस घटना को जो है ये आपका बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग के पश्चात सर्वप्रथम वे वैशाली पहुंचे। महात्मा बुद्ध गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम कहाँ पहुंचे? तो वो वैशाली पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात आलार कलाम नामक एक संत से हुआ था। किससे हुआ था? आलार कलाम नामक एक संत से हुआ था, जहां उसने उस संत से सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया। किससे लिया? वहां पे उसने सांख्य दर्शन से शिक्षा लिए। तो महात्मा बुद्ध गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम वैशाली पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात आलार कलाम नामक संत से हुई, जिससे वह सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया। किससे किया? तो आलार कलाम से सांख्य दर्शन का जो है शिक्षा ग्रहण किया। वैशाली के बाद महात्मा बुद्ध जो है राजगीर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात जो है रुद्रक रामपुत्र से हुआ। देखिए, वैशाली पहुंचे। सर जो गृह त्याग के बाद सबसे पहले कहां पहुंचे? वैशाली।
वैशाली में मुलाकात किससे हुआ? तो आलार कलाम से। सबसे पहले मुलाकात किससे हुआ? तो आलार कलाम से, ठीक है, जिससे उसने साख्य दर्शन का शिक्षा ली है। आलार कलाम एक संत था, ठीक है, आलार कलाम एक संत था, उससे उसने साख्य दर्शन का शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद वहां से जब वो आगे बढ़े तो कहां पहुंचे? वो वैशाली। वैशाली में महात्मा बुद्ध जो है, वैशाली से जो है महात्मा बुद्ध कहां पहुंच गए? तो राजगीर पहुंच गए। वैशाली के बाद कहां पहुंच गए? राजगीर पहुंच गए। वहां पे उसकी किससे मुलाकात हुआ? तो रुद्रक रामपुत्र से। किससे मुलाकात हुआ? तो रुद्रक रामपुत्र से हुआ। वहां पे उसने योग दर्शन, रुद्रक रामपुत्र से किसका? योग दर्शन का शिक्षा ग्रहण किया। किससे किया? तो योग शिक्षा जो है ग्रहण किया। इसके बाद महात्मा बुद्ध जो है सारनाथ आ गए। वहां से आपको वैशाली में कौन सा शिक्षा ग्रहण किया? तो साख्य दर्शन शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद कहाँ चल गए? राजगीर चल गए। राजगीर में उसने कौन सा शिक्षा ग्रहण किया? तो योग दर्शन का शिक्षा ग्रहण किया। किससे? तो रुद्रक रामपुत्र से। वहां से उसने कहाँ चल गया? तो महात्मा बुद्ध सारनाथ चले गए और वहां पे उसने जो है अपने वहां पे कहां चले गए? तो मृगदाव वन में चले गए। कहां चले गए? तो मृगदाव वन में चले गए और उसके साथ 5 मित्रों के साथ तपस्या प्रारंभ कर दिए। तपस्या के 8वें वर्ष अंतिम समय में सुजाता नामक लड़की, कौन? सुजाता नामक लड़की वन कन्या का बात सुनकर महात्मा गांधी ने 5 मित्रों को छोड़ के वो वहां से कहां चले गए? तो बौद्ध धर्म चले गए। कहां चले गए? बौद्ध गया चले गए। कहां चले गए? तो बौद्ध गया चले गए, ठीक है। किसका बात सुन के चले गए? तो सुजाता नामक वन कन्या जो थी उसका बात सुन के वो कुछ उल्टा सीधा जो है महात्मा बुद्ध के बारे में बोल दिए थे और वो 5 मित्रों को छोड़ के महात्मा बुद्ध कहां चले गए? तो बौद्ध गया चले गए। सबसे पहले वो गृह त्याग करने के बाद कहां गए? तो गृह त्याग के बाद वो कहां गए थे? वैशाली में मुलाकात किससे हुआ था? तो आलार कलाम से हुआ। उसके बाद वहां पे कौन सा शिक्षा ग्रहण किया? तो साख्य दर्शन का शिक्षा ग्रहण किया था। और उसके बाद कहां चले गए थे? तो वैशाली चले गए थे, जहां पे उसका मुलाकात हुआ था रुद्रक रामपुत्र से हुआ था। वहां पे वो किस चीज का ग्रहण किया? तो योग दर्शन का शिक्षा ग्रहण किया। और वहां से उसने चले गए कहां पे? तो सारनाथ चले गए। सारनाथ में वह जो है कहां पे चले गए थे? तो मृगदाव वन में चले गए थे। ये क्वेश्चन पूछता है कहां पे चले गए थे? तो ये मृगदाव वन में चले गए थे। अपने 5 मित्रों के साथ वहां पे जो है उन्हें तपस्या प्रारंभ कर दिया। और 6ठे वर्ष में वहां पे सुजाता नामक वन कन्या का बात सुन के वो कहां चले गए? तो उसके बाद चले गए फाइनली बौद्ध गया में, जहां पे उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। चलिए, तो बौद्ध गया चले गए। बौद्ध गया में महाबोधि वृक्ष जिसको पीपल पेड़ भी कहा जाता है, उसके नीचे निरंजना नदी के तट पे, उसके नीचे, ये क्वेश्चन आपको हजारों बार बिहार में पूछा गया है। बिहार में क्या, ऑल इंडिया में भी क्वेश्चन ही बहुत बार पूछा गया है कि किस नदी के किनारे जो है बौद्ध धर्म को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो निरंजना नदी के तट पे। अगर निरंजना नदी नहीं रहेगा तो ये फल्गु नदी रहेगा आपका। निरंजना नदी नहीं रहेगा तो ये फल्गु नदी रहेगा। उसके नीचे किनारे तपस्या कर बैठ गए। और तपस्या के 7वें सप्ताह या तो 49 दिन, ये दोनों क्वेश्चन पूछता है। या तो 7वें सप्ताह पूछता है या तो आपका 49 दिन माह पूछता है। 49 दिन के अंत में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ जो है, बचपन का नाम जो था महात्मा बुद्ध का, बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ से क्या बन गए? महात्मा बुद्ध बन गए। सिद्धार्थ से क्या बन गए थे? तो महात्मा बुद्ध बन गए थे। ठीक है, आगे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम कहां चले गए थे? सारनाथ। कहां? सारनाथ, जहां से वो 5 मित्र को छोड़ के बौद्ध गया आए थे, वहां पे चले गए। और वो सबसे पहले अपने 5 मित्र को जो है उपदेश दिए। इस घटना को क्या कहा गया? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया इस घटना को। वो उसके बाद महात्मा बुद्ध जो सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ये क्वेश्चन भी आपको बिहार में हजारों बार पूछ चुका है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कहां दिए?
तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। वहां से भ्रमण करते हुए महात्मा बुद्ध कपिल वस्तु नामक स्थान पे गए। ये कपिल वस्तु नामक स्थान पे, वहां पे उनके पिता और भाई थे, जहां पे उसने पिता और भाई को शिक्षा दिए। पिता और भाई को सबसे पहले शिक्षा दिए। कहां पे? तो कपिल वस्तु में। कपिल वस्तु से कहां चले गए? बौद्ध धर्म सर्वप्रथम महिलाओं का प्रवेश वैशाली में करवाया गया। तो किसके कहने पर करवाया गया? तो महात्मा बुद्ध के पीर मित्र आनंद। पीर मित्र किससे? आनंद। आनंद के कहने पे महात्मा बुद्ध ने जो है महिलाओं को प्रवेश करवाया गया। और प्रथम महिला कौन थी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली? तो उसकी सौतेली माँ कौन थी? सौतेली माँ उसकी प्रजापति गौतमी थी। पहली महिला बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी, जो उसकी सौतेली माँ थी। उसके बाद दूसरी महिला जो है, तो दूसरी महिला जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली कौन थी? तो वैशाली की नगर वधु आम्रपाली थी। वैशाली की नगर वधु कौन थी? तो आम्रपाली थी। ठीक है। महिलाओं को प्रवेश कराते समय महात्मा बुद्ध ने ये कहा था कि ये घोषणा किए थे कि अब बौद्ध धर्म जो है 100 वर्ष से ज्यादा नहीं चलेगा। क्या कहे थे? कि 100 वर्ष से ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है। जगह जगह पर उपदेश देते हुए महात्मा बुद्ध जो है पावापुरी पहुंचे। कहाँ पे पहुंचे? पावापुरी पहुंचे। वहां पे चुंद नामक के घर में सूकर का मांस खाया, और सूकर का मांस खाने से उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर चले गए, जहां पे 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। ठीक है। इस घटना को जो है महाभिनिश कर्मन कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिश कर्मन कहा गया। ठीक है। और जिसे अलग अलग, और उसके बाद महाभिनिश कर्मन कहा गया, और उसकी अर्थी को 8 भागों में बांट दिए गए, जहां अलग अलग स्थान पे दफनाया गया, और 8 स्थानों को अष्ट महास्थान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अष्ट स्थान के नाम से जाना जाता है। 80 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के पश्चात उनकी अस्थि कलश को 8 भागों में बांट दिया गया, जिसे अलग अलग स्थानों पे दफनाया गया। महात्मा बुद्ध के जीवन के 4 सत्य को स्वीकार किए थे। महात्मा बुद्ध जो है अपने जीवन को 4 सत्य को स्वीकार किए थे। वो 4 सत्य कौन कौन सा है? संसार दुखमय है। क्या है? संसार दुखमय है। उसके बाद प्रत्येक दुख का कोई न कोई कारण है। पहला क्या था? तो संसार दुखमय है। दूसरा क्या है? तो प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण है। प्रत्येक जो दुख है उसका कोई ना कोई कारण है। उसके बाद तीसरा क्या था? तो प्रत्येक दुख का एक कारण है जो तृष्णा या इच्छा है। जो दुख है वो किसका है कारण? वो तृष्णा या इच्छा का कारण है। प्रत्येक दुख का एक कारण क्या है? तृष्णा या इच्छा है। उसके बाद चौथा क्या है? इच्छा को अपने काबू में किया जा सकता है। उसके बाद चौथा क्या था? तो इच्छा को अपने काबू में किया जा सकता था। महात्मा बुद्ध ने इन इच्छा को बस में करने के लिए जो है 8 मार्ग अपनाने की बात कही थी। क्या कहा था? इच्छा को बस में करने के लिए जो है 8 मार्ग को अपनाने की बात कही थी, जिसे बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन सा है? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवन। छठा में आ गया सम्यक व्यायाम। छठा में क्या है? सम्यक व्यायाम। उसके बाद 7वां में क्या है? सम्यक स्मृति। 7वां में क्या है? सम्यक स्मृति। उसके बाद 8वां में क्या है? सम्यक समाधि। 8वां में क्या है? सम्यक समाधि। चलिए एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। महात्मा बुद्ध ने इच्छा को बस में करने के लिए 8 मार्ग अपनाए थे, अपनाने की बात कही है, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। वो 8 कौन कौन सा है? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवक, उसके बाद सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म में क्या है? त्रिरत्न है।
बुद्ध धर्म और संघ, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन कौन सा है? तो बुद्ध धर्म और संघ, बुद्ध धर्म और संघ। त्रिरत्न कौन कौन सा है? बुद्ध धर्म और संघ, बुद्ध धर्म और संघ। ठीक है। उसके बाद बुद्ध ने मध्यम मार्ग को प्रतिपादित किया था। बुद्ध धर्म में क्या किया था? तो मध्यम मार्ग को वो अपनाया था, मध्यम मार्ग को अपनाया था, ताकि वो सरल तरीके से जो है बौद्ध धर्म को मान सके। जो है पहले बहुत कठिन था बौद्ध धर्म में, जो है नियम और कानून बौद्ध धर्म में क्या था? बहुत कठिन था। लेकिन बाद में जो है महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग को चुना। ठीक है। बुद्ध ने पाली भाषा में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध ने, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध ने जो है किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। किस भाषा में दिए थे? तो वो पाली भाषा में उपदेश दिए थे। बुद्ध को एशिया की ज्योति या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध को जो है एशिया की ज्योति पुंज कहा जाता है। बुद्ध भगवान को एशिया की ज्योति पुंज कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद महात्मा बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उसके अनुयायी जो सब थे, वो 4 बौद्ध सम्मेलन करवाए गए प्रचार प्रसार के लिए। 4 बौद्ध सम्मेलन करवाए गए, उसको भी हम लोग आज देखते हैं। प्रथम बौद्ध सम्मेलन जो है 483 ईस्वा पूर्व में अजातशत्रु के शासन काल में जो है राजगीर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने किया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। ठीक है। और इस राजगीर में सप्तरी गुफा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता, इसकी जो है सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। ठीक है। इस सम्मेलन में महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने सुत पिटक, क्या आनंद ने उसके जो प्रिय मित्र था, जिसके कहने पे जो है महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश करवाया था, वो जो है किसकी रचना किया था? तो आनंद ने सुत पिटक की रचना किया था एवं उपाली एवं विनय पिटक की रचना किया था। उसके बाद आनंद ने किसकी रचना किया था? तो सुत पिटक की रचना किया था। और उपाली ने जो है किसकी रचना किया था? तो विनय पिटक की रचना किया था प्रथम बौद्ध संगीति में। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था? तो 483 ईस्वा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? तो 483 ईस्वा पूर्व में हुआ था आपका अजातशत्रु के शासन काल में। कहाँ हुआ था? तो वो राजगीर में हुआ था। ठीक है। और आनंद ने सुत पिटक की रचना किया, जो बुद्ध भगवान के प्रिय मित्र थे, और उपाली जो है विनय पिटक की रचना किया था। ठीक है। उसके बाद अगला जो है बौद्ध सम्मेलन हुआ था, दूसरी बौद्ध सम्मेलन जो है 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और 383 ईसा पूर्व में जो दूसरी बौद्ध सम्मेलन हुआ वो कालाशोक के शासन काल में हुआ था। ठीक है। उसमें जो है वो कहाँ हुआ था? तो इसकी अध्यक्षता किया था, दूसरी बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्षता जो किया था वो सावक मीर ने किया था। ठीक है। उसको सर्वकामी भी कहा जाता है। तो ये जो है दूसरी बौद्ध सभा जो है आसांगी विभाजन होने लगा था। इसमें जो है आपका बौद्ध धर्म में आंशिक विभाजन होने लगा था। दूसरी बौद्ध सभा में क्या हुआ था? तो आंशिक विभाजन होने लगा था। ठीक है। पहले बौद्ध संगीति में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन दूसरी बौद्ध संगीति में जो है, जो 363 ईसा पूर्व में हुआ था कालाशोक के शासन काल में, उसमें जो आंशिक विभाजन होने लगा था, उसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो सावक मीर ने किया था। कौन किया था? तो सावक मीर ने किया था। और पहली बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्षता कौन किया था? पहली बौद्ध सभा का अध्यक्षता कौन किया था? तो अजातशत्रु के शासन काल में इसकी अध्यक्षता जो है कौन किया था? तो महाकश्यप ने किया था। प्रथम बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्षता महाकश्यप किया था। ठीक है। वो राजगीर में हुआ था और अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। ठीक है। दूसरी बौद्ध सभा कहाँ हुआ था? दूसरी बौद्ध सभा कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। दूसरी बौद्ध सभा कहाँ हुआ? 383 ईस्वी में, तो वैशाली में हुआ था। और किसके शासन काल में हुआ था? तो कालाशोक के शासन काल में हुआ था दूसरी बौद्ध सभा। और इसकी अध्यक्षता कौन किया? दूसरी बौद्ध सभा का अध्यक्षता कौन किया था? तो सावक मीर ने किया था। कौन किया था? तो सावक मीर ने किया था। ठीक है। और दूसरी बौद्ध सभा में जो है उसमें आंशिक जो है विभाजन होने लगा था। ठीक है। वह जो है बौद्ध संघ एक स्थान पर रहकर प्रचार करने लगे और दूसरा जो है महासंघिक कहा गया। यह जो है घूम घूम के बौद्ध धर्म को प्रचार करने लगा। ठीक है। इसको हम लोग एक कॉलम बना के जो है प्रथम बौद्ध सभा, द्वितीय बौद्ध सभा, तृतीय बौद्ध सभा और चतुर्थीय बौद्ध सभा को हम लोग जो है इसको समझ लेते हैं। ठीक है। इसको हम लोग मिटा लेते हैं। इसकी शॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। ठीक है। तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। वो 4 बौद्ध संगीति जो है
प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था? तो ये राजगीर में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो महाकश्यप किए थे। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो महाकश्यप किए थे। और इसमें क्या हुआ था? तो सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुआ था। ठीक है, सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुआ था। सूत पिटक की रचना कौन किया था? तो आनंद ने किया था, जो महात्मा बुद्ध के प्रिय मित्र थे। और विनय पिटक की रचना किसने किया था? तो वो उपाली किए थे। ठीक है, उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासन के काल में हुआ था। और ये द्वितीय बौद्ध संगीति का जो है अध्यक्षता कौन किया था? तो सावाकामी किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का स्थापना, ये आपका अध्यक्षता कौन किया था? तो सावाकामी किए थे। और इस बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? तो महासंघिक एवं स्ववीर के रूप में विभाजन हुआ था। आंशिक विभाजन हो गया था बौद्ध धर्म में। द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? तो बौद्ध धर्म का आंशिक विभाजन हो गया था। ठीक है, उसके बाद तीसरी बौद्ध संगीति जो है आयोजन 250 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये हुआ था अशोक के शासनकाल में। अशोक, सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो मौगलीपुत्र तीसस। तृतीय बौद्ध संगीति का जो है अध्यक्षता कौन किया था? तो मौगलीपुत्र तीसस किया था। और इसमें क्या हुआ था? तो अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। चौथी बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो ये कुंडलग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये कुंडलग्राम में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो इसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र किया था। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो आश्व घोष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो है अध्यक्ष के साथ साथ जो है उपाध्यक्ष भी थे। ठीक है, इधर सिर्फ अध्यक्ष था, लेकिन चतुर्थ बौद्ध संगीति में अध्यक्ष के साथ साथ जो है उपाध्यक्ष भी थे उस पर चतुर्थ बौद्ध संगीति में। तो अध्यक्ष कौन था? तो वसुमित्र था अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष जो था वो आपका आश्व घोष था। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ठीक है, ये आपका कम पूछेगा, लेकिन ये अध्यक्षता वाला बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? तो महायान और हीनयान में विभाजन हो गया था आपका बौद्ध धर्म। फाइनली जो है हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। द्वितीय बौद्ध संगीति में तो आंशिक रूप से विभाजन हुआ था, लेकिन चतुर्थीय बौद्ध संगीति में जो है आपका जो है बौद्ध धर्म जो है पूरी तरह से जो है महायान और हीनयान में जो है विभाजन हो गया था। ठीक है, हीनयान जो है परिवर्तन विरोधी था। हीनयान क्या कहलाया? परिवर्तन विरोधी कहलाया। और महायान क्या कहलाया? तो महायान परिवर्तक समर्थक कहलाया। परिवर्तक समर्थक कहलाया। ठीक है, उसके बाद बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम को उसके प्रतीक क्या था? ठीक है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। बुद्ध का जन्म का प्रतीक क्या है? बुद्ध का जन्म का प्रतीक है कमल। ठीक है, कमल का फूल है, या तो उसको कमल भी कह सकते हैं, क्वेश्चन में कमल ही आता है। ठीक है, तो बुद्ध का जो है जन्म का प्रतीक क्या चिन्ह है? तो कमल है। क्या है? कमल। उसके बाद बुद्ध के जो है यौवन का प्रतीक चिन्ह क्या है? आपका सांड है। बुद्ध का जो है यौवन का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सांड है। बुद्ध के गिरित्याग जो है महाभिनिष कर्मन कहलाया। जो महात्मा बुद्ध जो है गिरित्याग किए थे, तो वो क्या कहलाया? तो महाभिनिष कर्मन कहलाया। और गिरित्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है। गिरित्याग की प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है। ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक क्या है? तो पीपल का वृक्ष या तो बोधि वृक्ष। ठीक है, पीपल का वृक्ष या तो बोधि वृक्ष। मृत्यु, जिसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु जो है बौद्ध धर्म का मृत्यु जो हुआ था, उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और इसका चिन्ह क्या है? तो पद चिन्ह या सपुत। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पद चिन्ह या स्तूप। ठीक है, उसके बाद प्रथम उपदेश जो दिए थे महात्मा बुद्ध, उसका क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है बौद्ध धर्म में। और इसका जो है प्रतीक चिन्ह क्या है? तो चक्र है। ठीक है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो चक्र है। उसके बाद बुद्ध धर्म का 10 शील आचरण थे। कौन कौन था? बुद्ध ने निर्माण मार्ग को सरल बनाने के लिए 10 शीलों का बल दिया था।
बुद्ध भगवान जो है निर्माण मार्ग को सरल बनाने के लिए, निर्माण मार्ग को सरल बनाने के लिए, निर्माण मार्ग को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पे बल दिया। कौन दिया? तो महात्मा बुद्ध ने दिया। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने दिया। तो वो 10 शिला कौन कौन सा है, आइए हम लोग जानते हैं। पहला हो गया आपका सत्य। पहला क्या हो गया? सत्य, मतलब सत्य ही बोलना। दूसरा हो गया अहिंसा, मतलब हिंसा ना करना। दूसरा कौन हो गया? अहिंसा, मतलब हिंसा ना करना। तीसरा हो गया असत्य। ठीक है, असत्य। तीसरा कौन हो गया? असत्य हो गया। उसके बाद चौथा क्या हो गया? अपरिग्रह। ठीक है, चौथा क्या हो गया? अपरिग्रह। पांचवा क्या हो गया? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना। छठा क्या हो गया आपका? छठा हो गया नृत्य गान का त्याग करना, नाच गान का त्याग करना। छठा क्या हो गया था? नृत्य गान का त्याग करना। ठीक है, उसके बाद सातवां का क्या हो गया आपका? असमय भोजन नहीं करना, मतलब समय पे भोजन करने के लिए बोला गया था, असमय भोजन का त्याग करना। आठवां क्या हो गया? कोमल सैया का परित्याग। आठवां क्या हो गया? कोमल सैया का परित्याग, मतलब गद्देदार बिस्तर पे नहीं सोना, कोमल सैया का परित्याग। ठीक है, उसके बाद नम्मा क्या हो गया आपका? नम्मा में क्या हो गया? श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग। श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, मतलब श्रृंगार पटार को त्याग करना। ठीक है, उसके बाद 10वां क्या हो गया? मद सेवन का त्याग। 10वां क्या हो गया? मद सेवन का त्याग, मतलब दारू गांजा बीड़ी नहीं पीने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो ये था मेरा आज का टॉपिक बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो ये वीडियो अगर यदि आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा अपने फ्रेंड दोस्तों में, क्योंकि बौद्ध धर्म से जो है आपका बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और पूछा भी जाता है। बिहार से लेके जो है पूरा सेंट्रल लेवल तक का जो भी एग्जाम होता है सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल, और इसको जो है शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये वीडियो पहुँच सके और